नमस्ते। नमस्ते जी। आज मेरे मन में ऐसा आया कि हम कई बार गुरुकुल को लेकर के चर्चाएं करते हैं। जी। तो हम चर्चाएं करते तो हम एक सिद्धांत तक भी पहुंच जाते हैं और हमें समझ में भी आ जाता है कि हम इसलिए गुरुकुल में पढ़े हैं। आप भी गुरुकुल में पढ़े हैं, आर्ष गुरुकुल में पढ़े हैं और मैं भी आर्ष गुरुकुल में पढ़ा हूँ। जी। और ऐसा भी नहीं है कि हम आधुनिक क्षेत्र में बहुत अनभिज्ञ हैं, जी। वहाँ पे भी काफ़ी कुछ हम जानते ही हैं। जी। हमारी दैनिकचर्या है उसमें भी हमारी कोई कमी नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए हमें लगभग सब मिल ही रहा है। जी। और जीवन भी कोई अस्त व्यस्त है नहीं, जीवन बड़ा सुव्यवस्थित चल रहा है। जी। और आर्ष विद्या पढ़ी है। थोड़ा सा और दूर निकलते हैं, पारिवारिक स्तर देखें, वहाँ पे भी प्रसन्नता है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। जी। बाहर के साथ तुलना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम अधिक प्रसन्न हैं उनकी अपेक्षा से, हर दृष्टि से, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, बिल्कुल। व्यक्तिगत दृष्टि से भी। और एक अपना खुद का ऐसा आंकलन करें कि कदाचित मैं गुरुकुल में न पढ़ करके मैं पढ़ा होता स्कूल विद्यालय आदि में, तो मेरी स्थिति क्या होती। एक कुछ ऐसी कम- संभावना कल्पनाएं जो हम करते हैं कमतर होते तो कुछ। कम हमारी दिखाई देती, जो योग्यता गुरुकुल ने हमारी बनाई। जी। अर्थात वास्तव में श्रेय तो गुरुजनों को जाता है, जी। जिन गुरुजनों ने परंपरा को ऐसे यथावत बना करके रखा और हमें इतना योग्य बनाया जी। कि हम अपने आप को सही दिशा में ले जा सके, जी। अपने आप को समझ सके। और दूसरी बात, गुरुकुल में पढ़ने के बाद हम धर्म का आचरण कर सके, मतलब पाप आदि का मन में न आए तो भी उसके प्रति मतलब हमारा एक हटने वाला पक्ष रहता है कि हम इससे बचे, जी। अधर्म आदि कार्यों करने से बचे, हिंसा आदि कार्यों को करने से बचे, ऐसे जो भाव मन में आते हैं। जी। तो ये सारी परंपराएं हमें गुरुकुल ने दी जी। और हम इन कपड़ों को पहन के भी बैठे हुए हैं। जी। तो लोग ये स्वाभाविक है कि सामान्य रूप से सोचेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी जिनके भी लिए ये चीज़ कार्य में आएगी, जी। वो सोचेंगे तो गुरुकुल के पढ़े हुए तो गुरुकुल का ही पक्ष लेंगे। जी। तो इस दृष्टि से जी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अपन करेंगे दोनों ही चर्चा, जी। पर स्कूल वाले हमारे सामने जो स्कूल के पक्ष को रखते हैं वो भी हमारे सामने क्या क्या पक्ष रख सकते हैं। जी। हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जितना विचार करके हम रख सकते हैं उतना रखेंगे। जी। बाकी किसी को पूछना होगा तो और पूछेंगे, हम उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि माता पिता अपने बच्चों को बढ़िया बनाना चाहते हैं। जी। वो कैसा बढ़िया बनाना चाहते हैं माता पिता अपने बच्चों को? तो वो बड़ा होकर के, मैं माता पिता हूँ तो मेरी सेवा करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे जीवन को मतलब आगे अभी तक का जैसा भी जीवन किया, लेकिन जो बुढ़ापे में आने वाला जीवन है वो मेरा प्रसन्नतापूर्वक जाए, उसमें सहयोग करे जी। और खुद भी प्रसन्न रहे, खुद भी आनंद रहे, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये प्रसन्न करे। जी। ऐसा प्रत्येक माता पिता जो भी बुद्धिमान है वो ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। जी। ये दो पक्ष हो गए, एक स्वयं के लिए और एक माता पिता की दृष्टि से। और तीसरा आता है कि थोड़ा व्यक्ति और खुलता है तो बोलता है कि मेरे समाज, मेरी जाति आदि आदि को उद्धार करे, उसमें भी ये बेस्ट हो, ऐसा विचार करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये विचार करना है, अर्थात यूँ कहेंगे कि प्रश्न है कि माता पिता किस चीज़ को चुने, गुरुकुल को चुने या स्कूल को चुने? तो मेरा तो उत्तर यही होगा कि गुरुकुल को चयन करना चाहिए। हाँ। गुरुकुल सर्वोत्तम पद्धति है पढ़ाने की, इससे अच्छी पद्धति दुनिया में और कोई है ही नहीं। गुरुकुल वैसे देखा जाए तो गुरुकुल कोई अलग चीज़ पढ़ाता है और स्कूल कोई अलग चीज़ पढ़ाता है, वो ठीक है, कोर्स में फ़र्क होता रहता है। गुरुकुल में कभी कुछ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो कोई वहाँ स्कूलों में कोई झूठ चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, कोई असत्य नहीं पढ़ाया जाता, सत्य ही होती हैं अधिकतर बातें, और हम भी सत्य ही पढ़ाते हैं। तो जो पाठ्यक्रम का भेद कम है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका भेद मुख्य करके है। जो व्यवस्थाएं हैं उसका मुख्य करके भेद होता है। पाठ्यक्रम का भी भेद है, वही पाठ्यक्रम का भी भेद हमारा कुछ अलग देखेंगे वो भी है, लेकिन मुख्य करके व्यवस्थाओं का भेद है। घर पे रह करके पढ़ना या किसी विद्यालय में रह के पढ़ना और एक गुरुकुल में रह के पढ़ना, उसमें एक बहुत विशेष प्रकार का फर्क होता है। तो वही हमें मुख्य समझना वही है कि गुरुकुल में पढ़ने पर क्या विशेष अंतर आने वाला है और स्कूल में पढ़ने पर क्या कमी रहने वाली है। और हम केवल बोल देंगे उतने मात्र से तो काम चलेगा नहीं कि हम बोल दें कि गुरुकुल बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, हमने 2-3 चीज़ें गिना दी, तो 2-3 चीज़ें तो वहाँ की भी गिना सकते हैं कि भाई समाज में रह करके उसका विकास होता है, समाज से वो लड़ना सीखता है, समाज के अंदर रहता है, रोज़ माता पिता को देखता है, माता पिता की चीज़ों से परिचय रहता है, आदि आदि वहाँ पे भी गिनाया जा सकता है। हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स देखने हैं गुरुकुल के पक्ष में, मतलब जो स्कूल में संभव नहीं है और वो आवश्यक है, अत्यावश्यक है, मतलब वो गुरुकुल के बगैर वहाँ नहीं हो सकते। और यदि वो गुरुकुल वाले सारी चीज़ें वहाँ घटने लगे तो उसको भी हम गुरुकुल कह देंगे, स्कूल को भी। अब वहाँ वो नहीं चीज़ें होती, हम स्कूल का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल ये देख रहे हैं कि जो परंपराएं हमारी भारतीय परंपराएं थी, वैदिक संस्कृति की जो परंपराएं थी, वो
कभी इतनी विकसित थी कि हर जगह पर विद्या का क्षेत्र था, हर गांव गांव में विद्यालय था, अर्थात गुरुकुल था। जी और ये परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो गई। वो जो भी जिस प्रकार से भी हुई, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो इतिहास का विषय है। अंग्रेजों ने की, उसने की, जैसे भी हुआ, जैसे भी हो गया, समाप्त हो गया। पर अभी जो परंपराएं हमारे पास उपलब्ध है, जी उन परंपराओं के अंदर हम गुरुकुल को चुनते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आएगी वो ये आएगी कि गुरुकुल में क्या घर में जैसा ध्यान दिया जाता है, ऐसा गुरुकुल में बच्चों का ध्यान दिया जाता है? क्या बच्चा जैसा घर पर रह करके स्कूल आदि के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करता है, क्या वैसी शिक्षाएं प्राप्त करेगा? तीसरा, वहाँ पढ़ करके जो उसको आगे सेवा कार्य आदि मिलने, नौकरी वगैरह जो उसके लगने, जॉब वगैरह जो लगेंगे, क्या गुरुकुल में पढ़ करके वो जॉब आदि लग पाएंगी? चौथा, गुरुकुल में पढ़ने के बाद क्या उसके लिए और कोई रास्ते खुले हैं या नहीं है? जी ये 4 प्रश्न मुख्यतया जनता के आते हैं। हम गुरुकुलों में हमारे सामने बच्चे आते हैं तो उनके आते हैं। ठीक है। आपका एक प्रश्न था कि जो देखभाल माता पिता घर पे करते हैं, क्या वो देखभाल गुरुकुल में होती है या नहीं? तो अगर मोटी दृष्टि से देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से वो देखभाल नहीं हो सकती, क्योंकि माता पिता हैं, 2 हैं, बच्चे मान लो 2 हो सकते हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, तो 2-3 बच्चों पे वो कितने हैं? 2 लोग हैं, 2 पे 2 नज़र रखने वाले हैं। ठीक है, वो घर पे जितने घंटे है, 5 घंटे 10 घंटे घर पे रहता है, 10-15 घंटे रहता है, और स्कूल में मान लो 5-6 घंटे जाता है, तो 5-6 घंटे को छोड़ करके और 5-6 घंटे वहाँ भी रहता है, तो वहाँ भी उसके ऊपर शिक्षक रहते ही हैं। साथ में यहाँ पर जो घर पे रहा तो उसके ऊपर 2 माता पिता हमेशा लगे रहते हैं, उसके पीछे उसका ध्यान रखते हैं। तो उस दृष्टि से कह सकते हो कि यहाँ गुरुकुल में रहेगा तो एक अध्यापक और उसके नीचे कम 20 होंगे, 10-15-20 तो होने चाहिए एक अध्यापक के नीचे, इतना लगभग रहता है औसतन मानिए, तो उतनी तो नहीं होगी। लेकिन क्या उतनी दृष्टि रखना आवश्यक है क्या कि हर हमेशा माता पिता की दृष्टि में ही रहे बच्चे की एक एक गतिविधि माता पिता की दृष्टि में ही रहे? इतना कोई आवश्यक तो नहीं होता। बच्चों को कुछ अपने आप करने का, अपने आप सोचने का, अपने आप करने देने का कुछ विकल्प तो होना चाहिए। वो अगर हम हमेशा उसे अपने उसमें रखेंगे, अपनी दृष्टि में रखेंगे, जो करेगा हमारे अनुसार करेगा, जैसा करेगा वैसा हमारे अनुसार करेगा, तो वो भी अपने आप में बच्चों के विकास के लिए उचित नहीं होता है, कि बच्चे उससे कभी भी विकसित नहीं हो सकते। वो अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उन्हें लगेगा कि वो देख रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और देख नहीं सकता हूँ, चुपचाप बैठा रहेगा। तो इतना आवश्यक भी नहीं होता देखभाल, तो देखभाल थोड़ी कम होगी उसकी अपेक्षा से, तो उतनी उसे न्यूनता ना कह करके बच्चे के विकास के लिए अवसर कहिए कि वो बच्चों के साथ में। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ क्या मिलती है कि वहाँ पर 2 भाई थे, 2 भाई खेल रहे थे, 2 भाई आपस में चर्चा कर रहे थे, 2 भाई आपस में जो भी कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उसके पास 20 साथी मिले हुए हैं, 50 साथी मिले हैं, 100 साथी मिले हुए हैं, तो उन सबसे संपर्क करता है, उनके साथ उसे रहना आता है, कैसे रह सकते हैं। अपने 2 भाई झगड़ लेते हैं, फिर माता पिता के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है, माता पिता उनका समाधान कर देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, उन्हें उपलब्ध करा देते हैं, तो सुविधाएं अधिक मिल जाती हैं, ठीक है, देखभाल अधिक मिल जाती है। उस कारण वो अपना जो विकास करना चाहिए, अपने सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, वो नहीं बढ़ा सकते कभी भी। लेकिन अच्छा जी, मेरा थोड़ा ऐसा भी मानना है, एक दृष्टि से थोड़ा चिंतन किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि घर से अधिक गुरुकुल में ध्यान दिया जा सकता है, या दिया भी जाता है। सब जगह तो बराबर ध्यान दिया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। कैसे कि हम गुरुकुल में रह रहे हैं, यहाँ पर जो अध्यापक आचार्य हैं सब किसके लिए लगे हुए हैं? विद्यार्थियों की उन्नति के लिए जी, हर गतिविधि जो हो रही है यहाँ गुरुकुल में किस लिए हो रही है? विद्यार्थी की उन्नति के लिए। वही लक्ष्य है, उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को तैयार करना है, ठीक है, हर चीज उनके ध्यान में रख करके की जा रही है। माता पिता को घर भी संभालना है, उनको बाहर भी जाना पड़ता है, पिता पूरे समय घर में रह नहीं सकता, यहाँ अध्यापक सतत रहता है, ठीक है, सतत रहता है। कोई ना कोई अध्यापकों की दृष्टि में ये विद्यार्थी रहते हैं, उनका व्यवहार, दिनचर्या, सभी अनुशासन किन्हीं के अध्यापकों की दृष्टि में चल रहे होते हैं। इस प्रकार से पिता के उसमें दृष्टि में नहीं हो सकता। दूसरा, माँ भी घर में माता है, वो अपने दैनिक कार्यों में लगती है, उसको अपने कार्य करने हमेशा वो बच्चे के पीछे नहीं लगती। तो खैर उसके पक्ष आएगा कि वो स्कूल में चला जाता है, स्कूल में भी यही गतिविधि चलती है, वहाँ अध्यापक ध्यान देते ही हैं इनके ऊपर। अब क्या होता है कि स्कूल में पढ़ करके जब बच्चे घर जाते हैं तो सबके घर का माहौल अलग अलग है। कहीं गाली गलौज भी है, कहीं बहुत धर्माचरण भी है, कहीं झूठ असत्य भाषण, खाद्य पदार्थों में कहीं मांसाहार है, कहीं कुछ अलग गलत चीज़ें खाई जा रही है, कहीं बहुत सात्विकता है। सब प्रकार के बच्चे आते हैं। दूसरा, कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है,
जी। वहाँ बहुत सारे भेद भी हैं। जी। दूसरा, कोई कम बुद्धि का है, कोई अधिक तीव्र है, वो चीज़ें भी। तो वहाँ पर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो चीज़ें जब आपस में होती हैं तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। स्कूल के अंदर जब बच्चे आए, इकट्ठे हुए, और जो गलत बच्चे हैं वो अच्छे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। ये अपेक्षा कम रहती है, ऐसी चीज़ें कम रहती है कि अच्छे बच्चों से खराब बच्चे सुधर जाए, उसकी अपेक्षाएं बहुत कम रहती है। कम होती है, बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। बिगड़ने की संभावना तो ठीक है, मनुष्य का उस तरीके का रहता ही है। स्वभाव ही है ऐसा कि वो पतन की ओर जाता है। तो ये तो एक मोटा बिंदु आपने बताया कि विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ता है तो विषमताएं बहुत अधिक उसके सामने उपस्थित होती हैं। गुरुकुल में वो नहीं है। गुरुकुल में वो नहीं होती। गुरुकुल में सब चीजें समान रूप से, आपको कपड़े भी एक जैसे मिलेंगे, आपको हर चीजें एक जैसी मिल रही है, और सतत ये उपदेश भी मिल रहा है आपको कि भाई आपको पक्षपात पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, शालीनता से व्यवहार करना है। एक बच्चा भी गाली गलौच आदि कोई ऐसे शब्द बोलता है और वो पता चलता है तो उनको समझाया जाता है, उन पे ध्यान रखा जाता है, आवश्यक कठोरता की जाती है। तो ये सारी चीजें करने से बच्चा अभी से सही संस्कार की ओर आगे बढ़ता है, उसकी ओर ढलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और घर की अपेक्षा गुरुकुल में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है उन्नति के लिए। जी, तो वही बात है कि गुरुकुल में जो ध्यान दिया जाता है वो अत्यावश्यक होता है। जिस प्रकार का गुरुकुल का जो तरीका है, गुरुकुल में जो पद्धति अपनाई जा रही है, वो भले ही दृष्टि के हमेशा देखेंगे, हमेशा नजर में रहे बच्चा, वो भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन जो तरीका है, वो पद्धति है, वो उत्कृष्ट है, उचित है। कि एक तो रहन सहन, बोलचाल, भाषा, वेशभूषा और खान पान, तो उनका एक ऐसा नियंत्रण बना कर दिया है, ऐसा व्यवस्थित कर दिया है। तो और उन्हें घर से संपर्क ना करने देने से वो जो चीज़ें घर से जो गलत से मिल सकती हैं उनको रोक देना। बाहर घूमने नहीं जा सकते तो बाहर से जो गलत मिल सकती हैं वो रोक देना। ठीक है, रिश्तेदारों में नहीं जा सकते तो रिश्तेदारों से और एक बात, सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल, जो आज के बिगाड़ने की सबसे बड़ी चीज़ है। अब हर व्यक्ति लेकर के बैठा है, कितने प्रतिशत लोग होंगे जो सही कार्य कर रहे हैं? बहुत कम, बहुत नाम मात्र के लिए होते हैं। सही कार्य करने के लिए एक योग्यता भी चाहिए, वो भी नहीं होती है। अपना समय जो है वो, मतलब हम मान के चले, हम इतने बड़े हो गए हैं, हम भी कहीं पर मोबाइल चलाते तो हमारा क्या कार्य होता, हमारे चिंतन कैसे चलते हैं, ये प्रश्न आ रहा है मन में, इसका कैसे समाधान ढूंढूं, आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्र से संबंधित, इस प्रकार की चीजें अपने अंदर चलती हैं। वो क्यों चल रही है? हमने शिक्षा वैसी प्राप्त की है। अब अपना उधर जाने का जैसे होता है, गलती से भूल चूक से जाता तो तुरंत एक अंदर से आवाज आती है कि अरे मैं समय खराब कर रहा हूँ। एक जो मन में भाव आता है ये बहुत अधिक हमारे अंदर आता है। उधर भी आता होगा, मना नहीं है, लेकिन बहुत कम आता है, क्योंकि माहौल ही वहाँ वही है। दूसरा, माता पिता, इसके जूते, इसकी चप्पल, घर की शादियाँ, कोई मर रहा है, इन चीज़ों में परिवार कितना उलझा हुआ होता है। तो ये भी एक तो देखिए 365 दिन है साल के अंदर, 365 दिन के अंदर 52 तो रविवार हो गए, 52-54 लगभग रविवार हो गए। वो तो अवकाश है, गर्मियों की छुट्टियाँ, त्योहारों की छुट्टियाँ, अति सर्दियों की छुट्टियाँ, अधिक बारिश हो तो छुट्टियाँ, फिर सरकार की कोई ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसकी छुट्टियाँ, फिर घर परिवार में कुछ अन्य अच्छे प्रसंग, बुरे प्रसंग जो भी आते हैं उनमें भी छुट्टियाँ। लगभग जैसे विश्वविद्यालयों का रहता है 150 कक्षाओं से ज़्यादा नहीं होती उनकी। नहीं होती। और गुरुकुल का देखो आप, कोई छुट्टी नहीं है, मतलब एक तरीके से रविवार भी है अपना मान के चलो, अवकाश के दिन भी इनको कुछ जो दैनिक दिनचर्या अनुशासन करनी ही है। भले ही पाठ नहीं होता किसी दिन, पाठ नहीं तो आवृत्ति तो फिर भी करते हैं, आवृत्ति करते हैं, अच्छी चीजें सीखेंगे तब भी। मतलब एक देखा जाए तो सतत एक अच्छे माहौल में इनको रहने का अभ्यास होता है। और कल वो जब कहीं बाहर जाता है तो चाह करके भी वो गलत कार्य नहीं कर पाता, वो आदत में आ चुका है और उसे ऐसा लगता है कि मैं तो गुरुकुल से पढ़ के आया हूँ। एक स्वाभिमान होता है अंदर स्वाभिमान होता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब हम जब भी कोई जैसे लोग करते हैं कार्य, हम करने जाते हैं तो लगता है मैं तो गुरुकुल वाला हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो भले ही कर लें, कुछ भी कर लें, पहनना है कुछ वैसे कपड़ों का पहनना है, या वैसे उस प्रकार का भोजन खाना है, वैसी चीज़ें खाना है, या वैसी भाषा में बात करना है। तो उनकी जैसे भाषा होती है तो थोड़ी सी तू तड़ाक करके या फिर थोड़े घमारूपन से बोलना है, जिस प्रकार से अपना बोलते हैं आपस में, हम नहीं बोल सकते। हम शिष्टता सभ्यता से ही बोलना है, कपड़े भी सभ्य पहनने हैं, ठीक है, खान पान, मतलब आपके हर चीज, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, सब में परिवर्तन, जहाँ तक कि हमारा हंसना, बैठना, चलना, सारी चीज मर्यादित हो जाती है। मतलब जिसको कहते हैं ना जो सभ्यता, वो सभ्यता धारण करके जाता है गुरुकुल के अंदर। कुल मिलाकर के हमारी बात मतलब ये आएगी कि गुरुकुल के अंदर वो सभ्य बन जाता है, और उसे उस चीज का स्वाभिमान होता है कि मैं ऐसा चल रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने उससे पतित हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ।
दूसरी बात हम मान के चले, स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे सभ्य होते हैं, घरों के अंदर भी बहुत सारे सभ्य होते हैं, जी वो परिवार के कारण अधिक होते हैं। जी स्कूल के कारण हम जितना हम रेशियो देखे एक निकाल करके प्रतिशत देखे, बहुत कम, कम है, मतलब बहुत कम। नहीं तो कुछ नहीं होता, वो भी बहुत प्रयास करते हैं, उन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं अपने विद्यालयों को अच्छा बनाने के, और हर कोई अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उतना सफलता नहीं है वहाँ पर। वो जो करते हैं वो हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो जिस आप आदर्श की कल्पना कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल से 2-4 बच्चे या 10-20 बच्चे निकल पाते हैं। लेकिन हम यहाँ 100 पढ़ाते हैं, उसमें 10-15-20-50 हम निकाल सकते हैं उस अच्छे आदर्श वाले हाँ, बच्चे। ये वही कह रहा हूँ, ये रेशियो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब लाखों में 20-50 निकल रही हैं, हम 100-150 में 20-50 निकाल दें। निकाल देते हैं। 100% तो हम नहीं कर सकते, 100% तो सबका हो ही नहीं सकता, संस्कार अपने अलग अलग हैं, लेकिन हम अगर हम समझो 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 50 बच्चे तो ऐसे अगर रह जाते हैं 100 बच्चे, तो मैं कहता हूँ 5 साल 100 बच्चे रहे, तो 5 साल रहने के बाद 10-50 बच्चों को मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, 50 बच्चे तो ऐसे होंगे जो अपने जीवन में सफल दिखाई देंगे, सफल दिखाई देंगे, प्रसन्न दिखाई प्रसन्न देंगे, दिखाई अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत। और वो जो और भी 50 हैं वो उतने उच्च आदर्श पे नहीं होंगे, लेकिन वो भी इतने बेकार नहीं होंगे, बिल्कुल बेकार वो भी नहीं होंगे। उच्च आदर्श की बात कर रहा हूँ, अच्छे आदर्श की बात कर रहा हूँ, वो अच्छी स्थिति में होंगे 50, तो 50 में होंगे, वो भी उनकी अपेक्षा तो फिर भी अच्छे होंगे बाहर वालों की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ का रेशियो बहुत कम है, पूरे विद्यालय में जैसे पढ़ के जाते हैं, एक छोट आप लीजिए, पूरे गांव में मान लो 200-300 बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, कुल मिला के सरकारी, मतलब सरकारी नौकरी का ही देख लो, एक नौकरी का ही देखो, गांव में कितने लोग होते हैं शिक्षक या किसी भी सरकारी नौकरी में लगे होते हैं, 5-7 लोग, 10 लोग, पूरे गांव में अगर ढूंढा जाए तो 10-15 लोग मुश्किल से निकलेंगे। मतलब हजारों की आबादी में 10-15-20 लोग होते हैं जो शिक्षा की दृष्टि से उच्च स्तर को प्राप्त हुए, ठीक है, या व्यवसाय की दृष्टि से उच्च स्तर को प्राप्त हुए, नहीं तो वो जहाँ पैदा हुए वहीं के वहीं होते हैं, अपना पढ़े लिखे, भले ही 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, थोड़े कॉलेज में पढ़ा है, लेकिन वो वहीं के वहीं होते हैं। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, वो कुछ उस स्थिति से ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा हुआ था, वहीं के वहीं रह जाता। कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं, तो ये तो है, वो तो गुणवत्ता वहाँ भी लाने का प्रयास किया जाए भले कितना, लेकिन गुरुकुल में जो हो सकता है वो वहाँ पर नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। बिल्कुल। खैर, अभी हमने बहुत सारे बिंदु तो ले ही रखे हैं, अभी ये बिंदु पर और भी अपन कुछ चर्चाएं रखेंगे जी, और जो अन्य बिंदु अभी रखे हमने 3-4 बिंदु, उस पर भी आगे चर्चा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बिंदु भी लोगों के सामने, ये तो सामान्य है, एक अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अगला बिंदु लेते हैं।